इतना पुराना है कि यह कृषि की शुरुआत से भी पहले से मौजूद था, लेकिन आज हजारों साल बाद भी पूरे विश्व में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस रोग को 100% खत्म किया जा सके। ऐसा क्यों है, यह भी एक रहस्य है जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते और इससे जुड़े कई भ्रम भी समाज में फैले हुए हैं, जिनको आज हम खत्म करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो आलू में चेचक रोग को लेकर केंद्रित रहेगी, लेकिन इसके साथ ही यह तरीके दूसरी फसलों में भी काम करेंगे, जैसे मूंगफली, गाजर, मूली, शकरकंद इत्यादि। चेचक रोग को इंग्लिश में स्कैब डिजीज कहते हैं और यह स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के कई बैक्टीरिया द्वारा होती है, जिसमें से मुख्य है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और शायद ही आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में लगभग 80% एंटीबायोटिक इसी स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के अलग अलग बैक्टीरिया से विकसित किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, बोरोमाइसिन, ट्यूनिकामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यानी बैक्टीरिया जगत के अनेक खतरनाक बैक्टीरिया को मारने वाला परिवार स्ट्रेप्टोमाइसिस ही है, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों में अलग अलग विशेष क्षमताएं होती हैं और इसका मुख्य कारण है कि यह बैक्टीरिया अपने डीएनए तक को बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इनका स्वरूप ऐसा है दोस्तों कि कई सालों तक तो वैज्ञानिक इनको फफूंद मानते रहे, जो कि विभिन्न आकार के होते हैं, और बाद में नई तकनीक आने के बाद पता चला कि वास्तव में ये बैक्टीरिया हैं। इसलिए इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखकर पहचानने के लिए भी एक वैज्ञानिक को अच्छा अनुभव होना चाहिए। इसलिए मिट्टी के जांच में भी कई बार यह पकड़ में नहीं आते और यह फफूंद समझकर छूट जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसे बैक्टीरिया की प्रजाति है जिसके रेस्टिंग स्पोर के अंदर कई दशकों तक सुप्तावस्था में रहने की क्षमता होती है। दोस्तों, रेस्टिंग स्पोर बैक्टीरिया के बने ऐसे गांठ होते हैं जिनकी बाहरी परत के बैक्टीरिया अपने आप को जानबूझकर मारकर एक सख्त परत बना देते हैं, ताकि इसके अंदर इनका बीज जीवित रहे अगले 15-20 सालों तक। इस बीज को जूस्पोर कहते हैं। अब जब भी आप आलू लगाएंगे खेत में, तो आलू की जड़ें अनेक प्रकार के रसायन को मिट्टी में छोड़ती हैं, मिट्टी के माहौल को अपने हिसाब से ढालने के लिए, और इनमें से मुख्य है ग्लूटामाइन। और इस रसायन को ये बैक्टीरिया मानो सूंघ लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि आलू की जड़ कहीं पास में ही है और यह जर्मिनेट करने लगता है उसी दिशा में जिस दिशा से इसको सिग्नल मिल रहा है ग्लूटामाइन का। अब जब सिग्नल ज्यादा मिलने लगता है, यानी तेज हो जाता है, तब ये जूस्पोर बाहर निकलकर जड़ तक तैरकर पहुंचकर जड़ को संक्रमित कर देते हैं। लेकिन जब तक ये रेस्टिंग स्पोर सोया हुआ है, यानी जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तब तक उसको